Assalamu alaikum to the viewers. This is हमादुल्ला मित्लो फिज़िक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के एक नए लेक्चर के साथ। बेसिकली लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट इंसुलेटर्स, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर्स। मैंने इनके आपको डिफरेंसेस बताए थे कि इंसुलेटर में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और जो मटेरियल है इंसुलेटर वो उसमें इलेक्ट्रॉन्स की जो बॉन्डिंग वगैरह है वो किस तरह होती है, और कुछ एग्जांपल्स वगैरह भी थे। उसके बाद कंडक्टर की तरफ तो थोड़ा बहुत कंडक्टर को हमने डिफ़ाइन किया था, और ये इलेक्ट्रिसिटी पास करता है नहीं करता वो भी हमने डिस्कस किया था। उसके बाद मैंने कुछ एग्जांपल भी लिखे थे। नेक्स्ट हमने सेमीकंडक्टर का डिस्कस किया था। तो वीडियो बहुत लंबी हो गई थी। नाउ वी आर अनदर टॉपिक विथ अनदर टॉपिक, वो है आपका बैंड थ्योरी। अब ये जो तीनों मटेरियल हमारे पास मिले हुए हैं, तो इसमें हम देखते हैं बैंड थ्योरी एक थ्योरी आई, उसने डिस्क्राइब किया कि इनके बैंड्स गैप कितने हैं। बेसिकली इनको थोड़ा ग्राफिकली इस थ्योरी ने एक्सप्लेन अच्छे नमूने किया ताकि इन तीनों मटेरियल्स में हमें डिफरेंसेस मिल सकें। तो बेसिकली बैंड गैप की तरफ आते हैं, थ्योरी की तरफ आते हैं। तो पहले हम तीनों मटेरियल्स के दो बैंड देखेंगे। एक को हम कहते हैं वैलेंस बैंड, दूसरा होता है कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड वो होता है जिसमें आप कहते हैं कि एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पड़ा है और अगर उसको थोड़ी एनर्जी मिल जाती है फिर वो जाता है आपका कंडक्शन बैंड में। तो उस इलेक्ट्रॉन्स को हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। यहाँ मैं लिख लूँ, मिसाल के तौर पर यहाँ नीचे मैं एक एटम बना रहा हूँ जिसमें मैंने एक वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन रख दिया है। इसको अब एक मटेरियल ऐसा है जिसमें ये जो इलेक्ट्रॉन है बेसिकली वो इजीली मूव कर रहा है। ये वैलेंस बैंड से मूव करके कंडक्शन बैंड में आ रहा है आसानी से। थोड़ी एनर्जी हम दे रहे हैं, वो आसानी से आ रहा है। इस टाइप मटेरियल को हम क्या कहते हैं वो हम देखेंगे कि उस मटेरियल को हम क्या कहते हैं। अब ये जो है बेसिकली अगर ये फ्रीली मूव करता है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, उसे हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन बेसिकली तो कंडक्टर्स में ये हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, मैंने डिस्क्राइब कर दिया। उसके बाद इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। तीसरा था सेमीकंडक्टर्स, उसमें प्रोबेबिलिटी होती है, एबिलिटी होती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट करने की। तो क्या करते हैं हम कि आपका सेमीकंडक्टर्स में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये हाफ बैंड शेल जो है वो बना हुआ है, इसको थोड़ा एनर्जी होती है, इसकी बॉन्डिंग थोड़ी ज़्यादा मतलब ज़्यादा कमज़ोर नहीं होती। तो इसको हम तोड़ने के लिए थोड़ी एनर्जी अप्लाई कर दें ताकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बेसिकली जो लास्ट सेल में पड़े हैं वो कंडक्शन बैंड में चले जाएं और हमारी कंडक्टिविटी हो, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स बने। तो बैंड थ्योरी ने थोड़ा बहुत इसको आसानी से डिस्क्राइब किया है। तो थोड़ा बहुत इसको डिस्क्राइब करते हैं। वैलेंस शेल ऑफ एन एटम रिप्रेजेंट अ बैंड ऑफ एनर्जी लेवल्स। अब जो वैलेंस शेल है आपका वो एटम का रिप्रेजेंट क्या करता है, एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करता है। एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर द कंफाइंड टू द बैंड। उसके बाद इट एक्सप्लेन द गैप बिटवीन वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड अमंग कंडक्टर इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर सॉरी। तो बेसिकली ये थ्योरी एक्सप्लेन क्या करती है, गैप कितना है वैलेंस बैंड में और कंडक्शन बैंड में हमारे तीनों मटेरियल्स में। तो इसको मैंने थोड़ा ग्राफिकली लिखा है। ये हमारा इंसुलेटर मटेरियल है, इसमें हम वैलेंस बैंड को भी देखते हैं, कंडक्शन बैंड को भी देखते हैं, बीच में बहुत ज़्यादा गैप देखते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन एक वैलेंस शेल में है इंसुलेटर मटेरियल का, तो इसको जाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी। ये अगर कंडक्शन बैंड में जाएगा तो बहुत ज़्यादा इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी जाने के लिए। तो इसी वजह से ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं बहुत ही कम होते हैं यहाँ इंसुलेटर में। आपको अगर ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंडक्शन
बैंड में चला जाता है उसे हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो बेसिकली यहाँ जो है वो तमाम जो है बेसिकली हमें कम मिलते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस बैंड में कंडक्शन बैंड में आसानी से जा सकें इन कौन से मटेरियल में, इंसुलेटर में। दूसरा हमारे पास मटेरियल होता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर जो मटेरियल होता है बेसिकली उसमें हम देखते हैं गैप तो है पर गैप इतना ज़्यादा नहीं है, मतलब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में गैप है पर गैप इतना ज़्यादा नहीं है। इसको एबिलिटी इलेक्ट्रॉन को दे सकते हैं ताकि जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन पड़ा है, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स पड़ा है, वो कंडक्शन बैंड में चला जाए थोड़ी एनर्जी अप्लाई करके। तो ये बेसिकली सेमीकंडक्टर को डिफाइन करता है कि इनके गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड थोड़ा कम है, तो इसको हम एनर्जाइज करके इलेक्ट्रॉन्स को फ्री इलेक्ट्रॉन्स बना सकते हैं। जहाँ इस मटेरियल में इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए होंगे वैलेंस शेल में उसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स बना सकते हैं, हमारे पास एबिलिटी इस मटेरियल में मिलती है। एंड लास्ट जो है हमारा वो है कंडक्टर। अब कंडक्टर बेसिकली आपने देखा होगा, आप इलेक्ट्रिसिटी करंट पास कराना चाहते हैं, आप मोस्टली यूज़ ही कंडक्टर को करते हैं। क्यों करते हैं? वहाँ आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलते हैं बेसिकली। क्यों मिलते हैं? क्योंकि यहाँ इतना गैप नहीं है वैलेंस बैंड में और कंडक्शन बैंड में, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस बैंड में पड़ा है वो आसानी से कंडक्शन बैंड में चला जाता है, इसको इतनी परेशानी नहीं होती, कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ। तो जहाँ हमने देखा कि इंसुलेटर मटेरियल में गैप जो है बहुत ज़्यादा है, यहाँ हमने देखा कि गैप जो है बेसिकली बहुत कम है। दूसरा यहाँ लिखा ये तो ओवरलैप है, मतलब एक साथ ही वैलेंस बैंड भी है कंडक्शन बैंड भी है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में है वो आसानी से कंडक्शन बैंड में चला जाता है, और कंडक्शन बैंड अगर एनर्जी ख़त्म हो गई वो वैलेंस बैंड में चला जाता है, फिर वो एनर्जी थोड़ी करके वो, मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो हमें कंडक्टर में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, इसीलिए कंडक्टिविटी होती है, करंट पास होता है, उनकी मूवमेंट जो है आसानी से हो पाती है। तो ये एक्सप्लेन आज हमने किया बैंड थ्योरी को। तो बैंड थ्योरी ने बेसिकली क्या किया, आपको एक ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड दी इन मटेरियल्स में, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो सके तीनों मटेरियल के हवाले से। आई होप ये आपको लेक्चर जो है समझ आएगा, और मैं गुजारिश करूँगा आप सबसे ताकि इस लेक्चर को दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल वगैरह को सब्सक्राइब वगैरह करें, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट वगैरह वो क्लियर हो पाएँ। और बस यही आज के लिए, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच।